स्वागत है आप सबका। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स से कंजुगेट क्या होता है उसके बारे में। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास को या ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से सारी बातों को समझना है और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चलिए, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है उसे समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है, इज डिनोटेड बाई ए बार। ठीक है ना, ए कंजुगेटिव पढ़िए चाहे ए बार पढ़ते हैं। एंड डिफाइंड एज, देखिए कोई मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है तो इसका जब कंजुगेट निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, उसके सभी एलिमेंट पे कंजुगेट लगाना पड़ेगा। तो जो ये मैट्रिक्स मिलेगा कंजुगेट करने पर वही मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का कंजुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ देखिए एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं वो आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर कर देगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है उसको समझिए, क्लास को लाइक करते चलिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, इफ ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ए है, क्या है 3, उसके बाद 5 + 7 आयोटा, ठीक है ना, 5 - 7 आयोटा और 6, यहाँ पे ये चीज़ हमको दिया हुआ है। ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देयरफॉर ए का कंजुगेट निकालेंगे तो ए बार क्या होगा। देखिए अब आपको पता होगा, सिंपल बात, एक सिंपल चीज़ जो आप समझ सकते हैं, पहले जो पढ़े होंगे तो थोड़ा सा याद दिलाना चाहते हैं हम, भूल गए होंगे तो याद दिलाना चाहते हैं। रिमेंबर, देखिए z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर का ही मेन फॉर्म है। आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे ए बी क्या होता है, रियल नंबर होता है और आयोटा इमेजिनरी नंबर है जिसका मान क्या √(-1) के इक्वल होता है। तो z का मान a प्लस आयोटा बी, तो z कंजुगेट का वैल्यू क्या होगा, a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। मतलब सॉरी, यहाँ पे समझिए z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है तो z का कंजुगेट निकालने पे क्या होगा, a माइनस आयोटा बी हो जाएगा। मतलब समझिए यहाँ ध्यान से, यहाँ देखिए ये एक b जो है ना इमेजिनरी पार्ट है। मतलब सिंपल समझिए कि आयोटा के पास जो है, आयोटा के पास ही साइन चेंज होता है। मेन खेल कहाँ होता है, आयोटा के पास, आयोटा के पास ही साइन चेंज होता है। इसी बात को हम बताना चाहते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब अगर आपको कहा जाए कि z इक्वल टू दिया है कितना 3, z कंजुगेट क्या होगा, तब 3 ही होगा। z इक्वल टू दिया है 2 आयोटा, z कंजुगेट क्या होगा बोलिए, -2 आयोटा होगा। तो मतलब है कि आयोटा जब रहेगा तभी साइन चेंज होगा। अगर देखिए z इक्वल टू दिया है कितना -3 आयोटा, तो z का कंजुगेट क्या होगा बोलिए, 3 आयोटा हो जाएगा, साइन चेंज कर दिया गया। क्लियर। तो इन सब बातों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो a का कंजुगेट जो है निकालेंगे तो क्या होगा, 3 का 3 हो जाएगा। सभी एलिमेंट का कंजुगेट निकालेंगे, 5 - कितना होगा, 5 - 7 आयोटा हो जाएगा। ये देखिए 5 + 7 आयोटा ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। समझ रहे ना बात को। तो जब कोई मैट्रिक्स दिया रहे और उसके एलिमेंट का कंजुगेट निकाल रहे हैं तो जो मैट्रिक्स बनता है उसके बाद वही क्या कहलाता है, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। राइट। एक और एग्जांपल हम देना चाहेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि देखिए सिंपल बातों को समझिएगा तब अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं अपने मन से। यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से। दूसरा कह रहा है कि अगर ए क्या हो, अगर दिया गया है 8 3 + आयोटा, यहाँ दिया गया है 3 - आयोटा और यह है 4, तो यहाँ पे बताइए, देखिए यहाँ पे देयरफॉर ए का कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो 8 3 - आयोटा 3 + आयोटा 4, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा। तो बात समझिए। तो समझ में आया आपको कि कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसके सभी एलिमेंट का कंजुगेट निकाल लेंगे तो एक क्या होगा, एक हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा। 8 का कंजुगेट 8 हुआ, इसका कंजुगेट इतना ही हुआ 3 - आयोटा, इसका कंजुगेट 3 + आयोटा, 4 का कंजुगेट 4। तो जब कोई भी क्या हो मैट्रिक्स दिया रहे और उसका हम लोग कंजुगेट, सभी एलिमेंट का कंजुगेट निकालते हैं और तब एक मैट्रिक्स बनता है। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ दिस मैट्रिक्स। राइट। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और अच्छे से कंसेप्ट को कि आगे क्या क्या कंसेप्ट सामने मिलने वाला है। राइट, चलिए उसको भी देखा जाए। छोटी छोटी बातें समझ लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन भी कराना सिखाएंगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब हेडिंग बनाएंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या लिखना है हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ conjugate of
ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। किसी मैट्रिक्स से कंजुगेट का प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका क्या मतलब कि इसमें विशेषता है, उसकी क्वालिटी है, सब कुछ जानेंगे इसमें, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज समझ रहे ना। तो कुछ यहाँ देखिए कंडीशंस। पहला बात समझिए, अच्छा से समझने का प्रयास करना है, हबड़ाने का कोशिश नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए, अगर यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, उसका 2 बार कंजुगेट करते हैं आप, तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। कैसे, इस बात को ही हम समझा देना चाहते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ऐसे मान के चलिए एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर है 3, 5 + 7 आयोटा, 5 - 7 आयोटा और 6, ठीक है। यहाँ देखिए अच्छा से, राइट। तो अगर आप एक बार कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा बताइए, 3 का कंजुगेट 3 होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, 5 - 7 आयोटा, ये होगा 5 + 7 आयोटा, दिस इज का 6 का कंजुगेट क्या होगा, 6 होगा, राइट। अब एक बार और करते हैं डबल कंजुगेट, तो फिर 3 का 3, इसका होगा 5 + 7 आयोटा, ये होगा 5 - 7 आयोटा, दिस इज 6। अब ये जो हमको रिजल्ट मिला है, अब बताइए इसके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, ये रखेंगे, दैट मीन्स ए। तो 2 बार कंजुगेट करने पर आपको क्या मिल जा रहा है, ए मिल रहा है। देखिए ये सब समझा देंगे ना आपको ना, तो इस पर जो थ्योरम्स आएगा वो थ्योरम आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ए का डबल कंजुगेट करने पे क्या मिल गया आपको, ए मिल गया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब एक बार और समझिए, यहाँ पे अगर आप 3 बार कंजुगेट करते हैं 3 टाइम्स, तो क्या मिलेगा, एक कंजुगेट मिलेगा। 2 बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, तीसरा देखिए, दूसरा है ये, सॉरी, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, अगर ए के साथ के लगा हुआ इसे कंजुगेट कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट जो है ना, देखिए कांस्टेंट, सिंपल बात समझिए, यहाँ पे क्या है, के जो है ना वो क्या ले रहे हैं, रियल नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, के आपका रियल नंबर है, तो रियल नंबर के कंजुगेट पे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, के का कंजुगेट के होगा और ए का कंजुगेट यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, के क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ पे चौथा, ए + बी का एक साथ कंजुगेट निकालना हो तो ए का अलग होगा फिर बी का अलग होगा, ठीक है ना। सुनिए 5th नंबर देखिए, ए बी का कंजुगेट निकालना एक साथ तो अलग अलग कर लेते हैं, ए का कंजुगेट और फिर बी का कंजुगेट। ये सारे प्रॉपर्टी जो है ना, ये सारे प्रॉपर्टी जो हैं, इनका यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो ये सब बात आपको समझ में आ गया। अब एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड और समझने वाले हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा ले चलेंगे फ्लैशबैक में, उसको समझाने के लिए, ठीक है ना। आइए यहाँ पे समझा जाए, घबराइएगा कुछ नहीं हो पाएगा, पेशेंस रखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट्स कर रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉपी में होना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। बहुत ही जरूरी चीज़ है जानना ये, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है ना। ये सब बात आप पढ़े हैं 12th क्लास में। आइए देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज में कंडीशन क्या है, देखिए इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है ना, m/n इज a matrix, then transpose of A is denoted by, transpose of A is denoted by क्या चीज, ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाई ए डैश और ए का पावर टी, ऐसे होता है। ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाई ए डैश और ए का पावर टी। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। एंड डिफाइंड एज समझिए, डिफाइंड एज देखिए ए इज इक्वल टू क्या है, ए आई जे क्या है, m/n है। तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए जे आई और फिर n/m हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से हम समझाना चाहते हैं, कह रहा है कि इफ एक मैट्रिक्स दिया है, इज ए मैट्रिक्स, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए के पावर टी, डिफाइंड एज, और इस प्रकार डिफाइन किया जाता है कि ये दिया है तो ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा चेंज होगा और फिर उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। कैसे हमें समझाते हैं यहाँ पे,
एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, अब 4 5 7 लिखा हमने यहाँ पे, तो देयरफॉर a का ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो में है ना उसको कॉलम में रख देना है, 1 2 3 4 5 7, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, राइट। ये क्या हो गया। दूसरा मान लीजिए a इक्वल टू दिया है 1 2, ठीक है ना, ऐसे दिया है, देयरफॉर a का पावर t भी कहीं लिखा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, राइट। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आपको है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो, बात को समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो इन सब बातों को आप समझ गए, तो ये आपका ट्रांसपोज निकालने आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब ट्रांसपोज में भी 2-3 चीज़ें उसको समझाते हैं, फिर उसके बाद हमने चलेंगे एक वर्ड पे, नए वर्ड सिखाएंगे कि किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाल कर ट्रांसपोज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, और फिर उसके बाद सिखाएंगे हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। बहुत ही लाजवाब ये क्लास होने वाला है आपका, सो टाइम दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम समझाना क्या चाहते हैं, तो इसमें ट्रांसपोज समझ में आ गया। इसका भी कुछ क्या है ना कि इसका भी मतलब है कुछ पॉइंट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, रिजल्ट्स काम देगा आगे। ए का 2 बार ट्रांसपोज करेंगे अगर हम लोग, यहाँ पे ए का अगर 2 बार ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, ए का 2 बार ट्रांसपोज करने पर सेम टू सेम वही आता है, याद रखिएगा इस बात को। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। दूसरा समझिए, यहाँ पे पहला बात, अगर ट्रिपल टाइम ट्रांसपोज करेंगे आप, कितना बार ट्रांसपोज करना है, 3 बार, यहाँ पे 3 बार ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज ही आएगा, राइट। फिर समझिए, बस कॉपी में बनाइएगा नोट, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ए प्लस माइनस बी रहेगा, यहाँ पे ट्रांसपोज करने जा रहे हैं तो ए का ट्रांसपोज अलग, बी का ट्रांसपोज अलग कर सकते हैं। चौथा, अगर के कोई नंबर है, रियल नंबर है, उसको हम के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा। पांचवा, ए बी का अगर ट्रांसपोज करने चल रहे हैं आप तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। इतना बात समझ में आना चाहिए आपको, राइट। अब एक और बात समझिए यहाँ पे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, 2 वर्ड न्यू मिला आपको। एक वर्ड मिला है क्या, एक वर्ड क्या मिला कि सिमेट्रिक और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, 2 वर्ड, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जरा उसको समझिए। देखिए यहाँ समझिए, समझते हैं बढ़िया से। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन क्या है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन नंबर 1, ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज क्या हो जाए, ए के बराबर हो जाए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आई जे जो हो वो क्या आ जाए, ए जे आई के बराबर हो जाए, दोनों बात हो सकता है। और दूसरा देखिए, दूसरा ए इज कॉल्ड क्या चीज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कब, इफ ए आई जे जो है वो माइनस ए जे आई के इक्वल हो जाए, या मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली, ए डैश बराबर क्या हो, माइनस ए आई, बनी का ट्रांसपोज माइनस ए आई। तो मतलब कि सभी आई जे के लिए कंडीशन होना चाहिए, सभी आई जे के लिए कंडीशन होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, माइनस लगता है, सिमेट्रिक में क्या होता है, माइनस नहीं लगता है, समझे ना बात, क्लियर। तो ये कंडीशन है, तो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ाएं बात को, ठीक है ना। चलिए, रिजल्ट भी बताना है ना आपको। चलिए,
तो अभी देखिए ना, आगे देखिए ना, ये सब चीज़ जरूरी है ना, बीच में जरूरी पड़ गया आपको। हमको तो मेन पढ़ना है कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, टॉपिक तो यही है हमारा, लेकिन बीच बीच में जो जरूरी पड़ गया है उसको क्या करेंगे, अब नहीं बता पढ़ाएंगे ये तो हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे समझ में आएगा। क्लियर। तो अब ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा अभी इस क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, इस पे जो थ्योरम्स होंगे उनको प्रूफ करेंगे हम लोग। चलिए तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए। देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 2 2 3, ठीक है ना। यहाँ देखिए क्लियर, 1 2 2 3। तो यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज कीजिए, क्या मिलेगा, फिर वही चीज़ मिल जाएगा 1 2 2 3। तो वही चीज़ क्या मिला हमको, वही चीज़ का मतलब क्या मिला, ए का ए मिल गया, है कि नहीं है कि नहीं, यहाँ पे वही मिल गया। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, ये जो हो गया, एक कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। राइट, क्लियर। अब समझिए बात बढ़िया से। यहाँ पे हो गया एगो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बी मान लीजिए ए मानते हैं, ए इक्वल टू 1 सॉरी 0 4 -4 0 ये मानते हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज निकालिए, तो क्या होगा 0 -4 ऐसे होगा ना, इसको ला देंगे ऐसे, इसको ला देंगे ऐसे, इसको ला देंगे ऐसे, तो क्या होगा 4 0। हम लोग चाहें तो माइनस बाहर लगा के अंदर भी लगा सकते हैं, तो माइनस तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये -4 ये 0। अब ये क्या मिल गया माइनस, और ये क्या है आपका ए है, तो ए का ट्रांसपोज किया हमने, हमको आ गया माइनस से, दैट मीन्स देयरफॉर यहाँ पे ए क्या हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। जरा सा नोट कीजिए एक बात को, देखिए यहाँ पे इसी बात इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक जो यहाँ जो कोई भी मैट्रिक्स होता है ना, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी होता है, देखिए यहाँ पे जो ई लाइन होता है आपका ये कहलाता है डायगोनल, क्या कहलाता है, कहलाता है डायगोनल, ठीक है ना। तो जब भी कोई मैट्रिक्स दिखाई दे, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होगा ना, डायगोनल देखिएगा ऐसे, उसमें हाथ रखिएगा, ठीक है ना, रख दीजिएगा। उसके बाद आमने सामने वाला देखिएगा, आमने सामने वाला अगर सेम आए अगर सामने आमने सामने वाला क्या हो जाए, इस लाइन खींचिएगा, साफ सेम आ जाए, सेम अगर सेम आ जाए तो क्या होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसमें भी क्या हो, ऐसे खींचिएगा, अगर डायगोनल ऐसे रख के ऐसे खींचने मिलाना है हमको, अगर सेम आ गया, सेम एंड साइन क्या है, साइन अपोजिट हो, साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और एक और चीज समझ में आया कि देखिए यहाँ पे इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या होते हैं, 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। ये सब 12 की बातें हैं, लेकिन अब इतना बात समझ में आ गया आपको, क्लियर, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग जो चलने वाले हैं, कहाँ चलने वाले हैं, कि अब एक और वर्ड समझेंगे आप पे, ठीक है ना, कि कंजुगेट का ट्रांसपोज करेंगे, किसी मैट्रिक्स से कंजुगेट का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए सुटेबल वर्ड क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। अब एक प्यारा सा यहाँ वर्ड लिखिएगा, क्या वर्ड लिखना है यहाँ पे, एक प्यारा सा वर्ड लिखना है, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट और क्या, ट्रेंजुगेट ट्रांसपोज्ड कंजुगेट या ट्रेंजुगेट इसका नाम है, ठीक है ना, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट या ट्रेंजुगेट। क्लियर। अब इसमें देखिए हो रहा है क्या, कंजुगेट तो सिखा दिया आपको, क्लियर, बात समझ रहे ना। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ट्रांसपोज ऑफ, इसका मेन मैटर क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड क्या चीज कहेंगे, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट और ट्रेंजुगेट, समझ रहे ना बात। ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट, ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट इज कॉल्ड ट्रांसपोज कंजुगेट और ट्रेंजुगेट, ठीक है ना, समझ रहे ना बात, मतलब क्या है, क्लियर। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इट इज लिखेंगे, इट इज
डिनोटेड बाई, इस बात को समझिए, डिनोटेड बाई क्या, डिनोटेड बाई ए स्टार ऐसे लेंगे और ए के पावर एच और ए का पावर थीटा, ज़्यादा ये हम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देयरफॉर ए थीटा क्या हो गया, तो ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, यही तो कहानी है, यही तो क्या हो गया आपका, कहानी हो गया, राइट। अब इस वर्ड का यूज करके हम लोग, इस वर्ड का यूज करके हम लोग दो ऐसे मतलब निकालेंगे यहाँ से खजाना, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बहुत ही लाजवाब टॉपिक होगा, समझ रहे ना क्या मिलेगा आपको, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, तो जैसे एक मिलाते हैं मैट्रिक्स में, लेते हैं क्या 8 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 4, ठीक है ना, क्लियर क्लियर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, देयरफॉर देखिए यहाँ पे, देयरफॉर ए का यहाँ लिखिए, देयरफॉर ए का कंजुगेट क्या होगा बोलिए, 8 3 प्लस आयोटा, ठीक है ना, और सॉरी माइनस हो जाएगा ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे होगा 3 माइनस आयोटा, उसके बाद 4, राइट, कंजुगेट हो गया ये, क्लियर। देयरफॉर ए थीटा कैसे निकालेगा, इसका ट्रेंजुगेट क्या लिखें, ट्रेंजुगेट गलती लिखेंगे क्या, ट्रेंजुगेट ऐसे लिखेंगे, ट्रेंजुगेट क्या होगा, ए का ट्रेंजुगेट क्या होगा बोलिए, तो ए का कंजुगेट का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो क्या होगा 8 3 माइनस, इसका प्लस ना होगा, 3 माइनस क्या होगा, इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ए 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, और ये क्या हो गया आपका बोलिए, ये आपका 4 का 4 हो गया, ठीक है ना। तो समझ गए ना आप, करना क्या है कि यहाँ पे ए थीटा कैसे निकलेगा, मतलब ए का थीटा मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट कहें चाहे ट्रेंजुगेट कहें, ट्रेंजुगेट कैसे निकलेगा, तो करना क्या है, कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उससे कंजुगेट निकाल लेंगे, उसके बाद ए ट्रेंजुगेट क्या होगा, ए ट्रेंजुगेट क्या होगा, तो उसकी कंजुगेट का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कर दिया, आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका आंसर हो गया। थीटा निकालने आपको, ए थीटा निकालने आपको आ गया, तो ये थीटा कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ गया, आप बात को पकड़ लिए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए, अब लेते हैं दो चीज, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या चीज देखिए, यहाँ पे हर्मिशियन हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेज, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेज, हर्मिशियन एंड, यहाँ देखिए, एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेज क्या है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है मैटर, उसको समझिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन इज called number 1 हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। इफ क्या होगा, इफ ए थीटा, ए का ट्रांजुगेट क्या होगा, ए के बराबर होगा, क्लियर। मतलब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, और ऐसे भी कर सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग कंजुगेट निकालते हैं तो क्या होगा, ए जे आई के बराबर होगा। दूसरा, इसी मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कब, इफ ए का ट्रांजुगेट निकाल रहे हैं हम लोग, माइनस ए के बराबर आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर कंजुगेट निकालेंगे तो माइनस ए जी आई आएगा, पलट के आएगा, राइट। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल ही तो सारा कहानी क्लियर करेगा,
क्लियर। अब एग्जाम्पल जो भी बताए हैं बस वही एग्जाम्पल लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, ऐसे। क्लियर। यहाँ समझिए क्या है मैटर। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे देखिए a इज इक्वल टू क्या दिया है, 8 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। इसलिए एग्जाम्पल सेम टू सेम देना था कि समझ में आएगा आपको, यही था एग्जाम्पल आपका, ये हो गया, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे देखिए, देयरफॉर आपने क्या किया, इसका कंजुगेट निकाला, क्या होगा 8 3 प्लस आयोटा, सॉरी अब कंजुगेट निकालने पर साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, दिस इज 4, ऐसे हो जाएगा। क्लियर, ये मिल गया आपको। अब यहाँ से देयरफॉर ए थीटा का मान क्या है, मतलब ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो 8 3 माइनस आयोटा, ठीक है ना, उसके बाद 3 प्लस आयोटा और फिर क्या 4 का 4 रहेगा। और ये जो मिला है हमको, ये रिजल्ट किसके बराबर है, ए के बराबर है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस ए का कंजुगेट ए के बराबर आ गया, देयरफॉर ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स आप समझ गए कैसे होता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। एग्जांपल 2 कैसे, देखिए एक मैट्रिक्स देते हैं ए इक्वल टू क्या चीज़, ए है ना, उसके बाद लिया हमने 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा समझिए, यहाँ नहीं हटेगा इसलिए इसे लिखते हैं, लिया 1 2 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 माइनस आयोटा 4, ठीक है। उसके बाद मान के चलिए 1 प्लस आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ रहे ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 3 माइनस 4 आयोटा लिख दिया हमने, यहाँ लिखा 1 माइनस आयोटा, यहाँ लिखा 6। ये भी क्या हो गया आपका, चेक करने पर इसका कंजुगेट निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए, मतलब कंजुगेट निकालिए, आपको पक्का यही आने वाला है। क्लियर, तो आप ये खुद चेक कर सकते हैं। ये भी क्या हो गया आपका, ये जो आपका मैट्रिक्स है क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या हो सकता है। टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, राइट। देखिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम, मतलब ये एग्जांपल लेते हैं एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए। क्या एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है, लेट ए इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे 0 2 माइनस आयोटा -2 माइनस आयोटा, ज़रा समझिए यहाँ पे। क्लियर, इतना हमने ले लिया, यहाँ रखा हमने 0। क्लियर, अब देयरफॉर कंजुगेट निकालिए, का कंजुगेट क्या होगा 0 2 प्लस आयोटा, ये क्या होगा -2 और प्लस आयोटा, राइट, और ये क्या होगा 0। क्लियर, देयरफॉर ए का कंजुगेट मतलब ए कंजुगेट का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ऐसे 0 2 प्लस आयोटा, राइट, -2 प्लस आयोटा 0, है ना। तो यहाँ देखिए अब माइनस बाहर कर लेंगे, चाहे माइनस से गुना कर लेंगे, सब में एक माइनस बाहर रखा, एक माइनस से गुना किया 0, ये हो जाएगा 2, उसके बाद माइनस आयोटा, क्या हो गया 2 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों माइनस में आ जाएगा, -2 माइनस आयोटा, दिस इज 0। अब ये जो चीज़ है ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल क्या है, ये एग्जैक्ट आपका ए के इक्वल है, तो ये आ गया लेकिन माइनस में आ गया, तो ए का कंजुगेट जो है या माइनस में आ गया। देयरफॉर ए जो होगा इज एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं आया। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, याद रखिएगा एक और चीज, इन एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा। क्लियर, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, आपको सारी बातें आपको हमने बता दी।
तो आप अच्छा से करना क्या है, आपको अच्छा से बढ़िया से इसको नोटबुक पे नोट कर लेना है, नोट्स बना लेना है आपको। इसके बाद अगला जो क्लास होगा इस पर हम बहुत सारे थ्योरम्स देने वाले हैं। वो सारे थ्योरम जो होंगे आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पर थ्योरम रहेंगे, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन पर थ्योरम्स रहेंगे। तो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।